नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं दृश्यम एकेडमी के अंदर। कुछ दिनों से हमारी वीडियोस नहीं आ रही थी। आज हम देखेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत कम आता है 10th बोर्ड में, फिर भी आप इसको याद रखें। तो छोटे छोटे रूल्स हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हमारी रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसे कि आप जानते हैं, तो भाई ये क्या करेगी। कॉन्वेक्स मिरर जो हमारा होता है, ये कैसा होता है, किस नेचर का होता है? डाइवर्जिंग नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? डाइवर्जिंग नेचर का होता है। डाइवर्ज का मतलब क्या हुआ भाई? फैलाता है। ये क्या कराता है? फैलाता है, लाइट को फैला देता है, डिस्पर्स कर देता है। तो देखिए, जैसे ही हमारी लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये डाइवर्ज होगी। किस एंगल से डाइवर्ज होगी भाई? ऐसा लगेगा हमको कि ये डाइवर्ज हो रही है फोकस से, है ना? कहां से हो रही है? फोकस से। लेट मी मेक इट स्ट्रेट, गिव मी अ मिनट, लेट मी मेक इट स्ट्रेट। तो डाइवर्ज होते हुए कहां से दिखेगी हमको? फोकस से, है ना? तो अब हम देखते हैं दूसरा रूल। दूसरा रूल हमारा है कि भाई हमारी कोई लाइन जो है, कोई भी लाइट है, लाइट वो कहां से आ रही है? इन केस एंगल बनाते हुए आ रही है फोकस पर। कहां पर? फोकस पर। तो आपको ये इस तरीके से जाते हुए दिखनी चाहिए। फोकस का पोजीशन थोड़ा सा हमारा आगे पीछे हो सकता है, बिकॉज आई एम नॉट कंसीडरिंग द एग्जैक्ट डायमेंशंस। तो आप थोड़ा सा उस चीज को देखिएगा। तो अगर ये फोकस पे आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसी जाएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन आप देखेंगे कि हमारी लाइट रे जो है पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना? अब हम देखते हैं तीसरा रूल कि भाई कोई लाइट रे हमारी कैसी आ रही है? टूवर्ड्स द सेंटर आ रही है। तो ये कैसे जाएगी? तो आपने कॉनकेव मिरर के जब हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब आती है तो सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस चली जाती है। तो वहां पे मैंने बताया था रीजन कि क्यों होता है। तो यहाँ हम उस रीजन को डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ समझेंगे, है ना? तो भाई तीसरा रूल हमारा कहता है कि जब भी हमारी लाइट रे टूवर्ड्स द सेंटर आती है, टूवर्ड्स द सेंटर आती है, तो अगर आप इसको देखें तो ये आपको कैसे आते हुए दिखेगी? टूवर्ड्स द सेंटर ऐसे आते हुए दिखेगी। टूवर्ड्स द सेंटर आते हुए दिखेगी। अब ये लाइट रे जैसी आई है, सेम उस एंगल में वापस भी चली जाएगी, है ना? और अब हम चौथे रूल को भी समझ लेते हैं भाई। चौथे रूल को आप समझिए, सिंपल है। कोई भी लाइट रे मेरी पोल पर आती है एक पर्टिकुलर एंगल को बनाते हुए, तो सेम एंगल को बनाते हुए वापस चली जाएगी। ये हैं हमारे 4 रूल कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ओके, आप ध्यान रखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है, लाइट को रिफ्लेक्शन के बाद फैला देता है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि भाई इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर के अंदर कैसे होती है। तो हमारे बुक में, सिलेबस में सिर्फ 2 ही केस है, ऑब्वियसली 2 ही केस होते भी हैं, है ना? तो पहला केस आपके बुक में दिया होगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो हम उसको बाद में समझेंगे। पहले हम समझेंगे भाई कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, our object at any position except infinity, है ना? इन्फिनिटी को छोड़कर आप कहीं पे भी हमारे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तब किस तरीके की इमेज हमारी बनेगी। तो देखिए, सपोज हमारा ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा हुआ है ना? तो आपको रूल याद होंगे, हमको 2 रेस चाहिए एटलीस्ट। पहली रे मैं भेजता हूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। किस एंगल से डाइवर्ज होते हुए दिखेगी भाई? इसका एक छोटा सा तरीका है जिसको आप ध्यान रख सकते हैं। आप पहले बनाइए इस लाइन को, है ना? पहले बनाइए इस लाइन को। तो ये मुझे जाते हुए दिखेगी इस एंगल से, ठीक है? तो ये पहले रूल का हमने इस्तेमाल किया। अब हमें चाहिए कि भाई हमारी इमेज बनेगी कहां पे।
तो आप किसी भी एक रूल का यूज कर सकते हैं। अपन लाइन को एक्सटेंड करते हैं टूवर्ड्स द सेंटर और देखते हैं कि भाई हमारी इमेज कहाँ बनेगी। तो एक लाइन को हम भेज देते हैं लाइट रे के लिए कहाँ पे, टूवर्ड्स द सेंटर, है ना। उसमें भी आप सिंपल रखिए स्केल और आप एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना। आप पहले इस लाइन को बना लीजिएगा, फिर इस लाइन को बनाइएगा। थोड़ा सा आपको डिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, इट इज सेम लाइन। आप जब स्केल से बनाएंगे तो सेम आएगा। और यहाँ आप देखते हैं भाई कि हमारा इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है ना। तो पहले पाथ भी बना दो आप। अब हमको ऑब्जेक्ट कहाँ मिला, इमेज कहाँ पे मिली ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे मिली। तो भाई हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इंफिनिटी। इमेज मेरी बन रही है वेयर, इट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। नेचर कैसा है, नेचर कैसा है भाई, नेचर है वर्चुअल। देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइन है हमारी एक्चुअल में मीट नहीं हुई है ना, वर्चुअल है। इमेज सीधी बनी है, इरेक्ट। व्हाट अबाउट द साइज, तो साइज मेरी कैसी बनी है, साइज मेरा इमेज का छोटा है, तो डिमिनिश्ड है। कैसी है, डिमिनिश्ड है ना। अब हम देखते हैं हमारा फाइनल केस, है ना, हमारा फाइनल केस when object is at infinity। तो भाई देखो हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो एटलीस्ट दो रेस तो हमको चाहिए ही चाहिए। पहले हम अपनी दो रे ले लेते हैं। पहली रे हमारी कुछ इस तरीके से आ रही होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी रे भी हमारी कैसी आ रही होगी, ऐसी ही आ रही होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो भैया ये आती हुई रे हो गई। अब छोटा सा एक ट्रिक आप यूज करें इस इमेज को बनाने के लिए। पहले हम, ये हमको पता है कि भाई हमारी रेज जो है डाइवर्ज हो जाए, तो डाइवर्ज कहाँ से हुई होंगी, फोकस से हुई होंगी, ऐसा लगता है हमको। तो हम पहले वो डाइवर्ज जो हुई हैं उन रेज को बना लेते हैं फोकस से, है ना। कहाँ से, फोकस से। और कुछ इस तरीके से दिखेगा हमको, ठीक है ना। और इसके बाद जो एक्चुअल डाइवर्जेंट रेज हैं हम उनको बना देते हैं। जो हमारी एक्चुअल डाइवर्ज रेज हैं हम उन्हें बना देते हैं। चलिए, आपको पाथ भी शो करना है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये एरोज भी आपके नंबर काट सकते हैं, तो इन एरोज का भी आप प्रॉपर ध्यान रखें, है ना। इन एरोज का भी आप प्रॉपर ध्यान रखें कि किस तरीके से रे आई है, किस तरीके से गई है। अब देखिए वर्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है, बिहाइंड द मिरर हुआ है, तो हमारा इंटरसेक्शन एट फोकस हुआ है। इमेज हमारी यहां पे बनी है फोकस पे। तो देखिए इमेज के बारे में लिखते हैं। पोजीशन क्या रही इमेज की, एट एफ। नेचर कैसा रहा भाई, रियल एंड, सॉरी नेचर कैसा रहा, नेचर कैसा रहा मेरा, नेचर कैसा है भाई, नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। साइज कैसी हुई, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस के लिए। भाई एक ही यूज याद रखें जो बार बार आता है, इसको एज अ रियर व्यू मिरर हम यूज करते हैं कार्स के अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर, ताकि हमें पीछे के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिख सकें जो भी आ रहे हैं, है ना। इसको आप ध्यान रखें। बाकी भी एप्लीकेशंस हैं बहुत सारी, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको ही याद रखें, ठीक है। रीजन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो रीजन भी याद रखें। क्यों भाई, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो भी पीछे से आता है वो कैसा दिखता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट दिखता है, मतलब सीधा दिखता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट छोटा दिखता है तो इससे क्या होता है, जो एरिया हमको दिखने वाला है हमारे मिरर में वो बढ़ जाता है, तो फिर वाइड व्यू भी दिखता है इसमें,
है ना। बस आप इस चीज को याद रखें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।